तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं ट्रांसपोज के बारे में, और ट्रांसपोज के बाद हम चलेंगे स्क्यूसिमेट्रिक और सिमेट्रिक लेके। ठीक है, चलो इसके पहले एक छोटी सी बात पूछता हूँ, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? तो ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 2 3 5 6 2 1, या यहाँ लिख देते हैं 11, और यहाँ 11 या 71 लिख देते हैं, और 12 और 13। तो मैंने पूछा बेटा इसका मतलब ए है। अगर मैं तेरे से पूछूं बेटा ए डैश या ए की पावर टी, टी का मतलब ट्रांसपोज, क्या बोल देते हैं इनको? ट्रांसपोज। तो तुम एक छोटी सी बात बोलोगे, सर ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। मतलब कैसे कि सर अगर हमने ए की पावर टी निकाला तो कुछ ऐसा होगा सर, इसका आंसर 2 3 5 किसमें? रो में है, तो इसका मतलब कॉलम में आ जाएगा 2 3 5 6 2 1 और 71 12 और 13। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम किसका मतलब निकाला? ए डैश का। ये ट्रांसपोज का मतलब होता है, पहली बात। अब ट्रांसपोज की अगर बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज में। पहले एक बात समझ लीजिए आराम से, अगर मैंने ए की पावर टी करी और उसका डबल डैश कर दिया, यानी कि ए की पावर टी है और उसका ट्रांसपोज करा, तो किसके इक्वल होता है? ए का। ए की मतलब यानी कि एक बात समझिए, अगर मैंने एक बोला, ध्यान समझो, रो कॉलम में चेंज कर दी, क्लियर है, और कॉलम रो में चेंज होगी, वो भी कोई बात नहीं होती, एक ही बात होती है, ट्रांसपोज। अब मैंने दोबारा कहा इसे दोबारा चेंज करो, तो मैंने पूछा बेटा ए की पावर डैश का डबल डैश करा, तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आया, 2 6 1 71 3 2 12 और 5 1 13। देखिए ए का डबल डैश करा तो किसके इक्वल आया? ए के। तो इसका मतलब हम यहाँ से पहली प्रॉपर्टी बात समझ में आई कि ए का दो बार ट्रांसपोज किया जाए तो किसके इक्वल होता है? ए के। दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा एक बात दिमाग में डाल लीजिए सही बच्चे आराम से, अगर मैं ऐसा कहूँ कि ए की पावर टी है और बी की पावर टी है, यानी किसके इक्वल होगी? ए प्लस बी की ट्रांसपोज की। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं है, मैंने पूछा एक मैट्रिक्स दिया था, बी भी एक मैट्रिक्स दिया था, उन दोनों को ऐड करो, और ऐड करने के बाद भी ट्रांसपोज कर सकते हो, अलग अलग भी ट्रांसपोज कर सकते हो। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा ए बी है और मुझे प्रोडक्ट करनी है, तो उसका ट्रांसपोज करा, तो याद रखिए बेटा बी की पावर टी इंटू ए की पावर टी। ठीक है, यह बात दिमाग में डाल लीजिए, गलती ना कर दियो कभी ऐसा करने लोगों कि ए की पावर टी इंटू बी की पावर टी। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या कहता है, ध्यान से समझो। अगर मैंने बोला कि ए बी और सी है और उसका ट्रांसपोज निकालना, क्या निकालना? ट्रांसपोज। यानी कि कोई भी तीन मैट्रिक्स थे, ए पहले का नाम ए था, बी था, सी था, इन तीनों के प्रोडक्ट करेंगे, उसका ट्रांसपोज पूछा, तो तुम ये लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कभी कभी, तो इसका मतलब होगा सी की पावर टी, बी की पावर टी और ए की पावर टी, इन तीनों के बीच में क्या लगा दिया? प्रोडक्ट। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी ये है, हमारे दिमाग में डाल लीजिए सही बच्चे। ठीक है, चलिए, और इसमें अगर बात करी जाए तो चलिए ये चार प्रॉपर्टी हैं जो अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी आगे कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी ऐसा ले सकते हैं, अगर मैंने पूछा के है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उसके साथ ए लिया, प्रोडक्ट किया और उसका ट्रांसपोज किया, तो ध्यान रखिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर आ जाएगा और ए की पावर क्या होगी? टी होगी। ठीक है, ये पांच प्रॉपर्टी अपने दिमाग में डाल लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करने में बड़ा ही अच्छा सा लगेगा। मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये दिया जाएगा, इसका ट्रांसपोज करो तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे बात चल करते हैं। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? अच्छा, अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की और स्क्यूसिमेट्रिक की, तो थोड़े से बिल्कुल इस चीज पे डिपेंड करेंगे, लेकिन समझना जरूर है, वहां से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें बोर्ड में। ठीक है ना, चलिए आर डी शर्मा में एक बात समझिए, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आर डी शर्मा की बात अगर करें तो इन पे बात करेंगे तो यहाँ पे आती है एक्सरसाइज है 4.4, और 4.4 में क्या क्या दिया हुआ है, इसने एक छोटी सी बात पूछी, हाँ, कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी, ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है। और एक बात समझिए आराम से, इसने बोला है कि प्रूफ करना ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज।
ठीक है। और ए की जगह ना दिया हुआ है 1 - 1 0, और दूसरे पे दिया हुआ है 2 1 3 और 1 2 1, और बी के लिए ना दिया हुआ है 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3, और नेक्स्ट है 0 1 1। ओके, अब एक बात समझिए आराम से, क्या तुम इसको कर नहीं सकते? पहले ए प्लस बी करोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे। तो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, ए प्लस बी बताओ फटाफट जल्दी से। ए प्लस बी का मतलब ये 3/3 के हैं, तो 3/3 में 3/3 ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। 1 में 2 -1 और 2 यानी कि माइनस के प्लस के 1 और 3, और 2 2 जा 4, 1 1 2 3 और 3 6, और 1 और 0 1 और 2 1 3 और 1 1 2, ये ए प्लस बी हो गया। अब मैं पूछने लगा बेटा ए प्लस बी जो आया इसका ट्रांसपोज कर दे, तो तुमने ट्रांसपोज करा यानी कि रो काय में चेंज होगी, कॉलम में। तो यानी कि 2 1 3 4 2 6 और 1 2 3 या 1 3 2। ओके, चलो इधर वाली साइड कर दी, अब इधर वाली साइड पर दिमाग लगाओ। अगर मैं पूछो बेटा ए की पावर टी क्या होगा, तो तुमने जवाब दिया सर इसमें रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, मगर ठीक है 1 - 1 0 2 1 3, नहीं गलत कर रहे हैं। हाँ 1 - 1 0 और 2 1 3 और 1 2 1। अगर मैं पूछूं बेटा बी की पावर टी क्या होगी, तो तुम बताओगे सर ए की पावर बी की पावर टी का मतलब होता है रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 2 1 3 और 0 1 और 1। मैंने पूछा बेटा ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी, चलो करते हो फटाफट, इन दोनों को ऐड करो, 1 और 1 2 2 2 4 1 और -1 और 2 यानी कि 1 आ जाएगा। और इधर की अगर बात करें तो 1 और 1 2 2 और 1 3 3 3 3 6 और 1 और 1 2, क्या दोनों के दोनों सेम है क्या? हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक बात दिमाग में डाल लो, ट्रांसपोज का मतलब किस में करेंगे, या तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ठीक ठाक लेंगे। अगर ये क्वेश्चन तुम सभी बच्चे करियो, एक क्वेश्चन देता हूँ जो बोर्ड के लिए अच्छा है क्वेश्चन। अगर बात करें छोटी सी, इस क्वेश्चन में करना क्या है तुम्हें, यहाँ पे दिया हुआ है कोस अल्फा साइन अल्फा, ओके, और यहाँ दिया हुआ है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसका नाम है ए। और साथ में दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि ए की पावर टी इंटू ए इज इक्वल टू आई टू प्रूफ करो, ये प्रूफ करने की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, छोटी सी, देख दिमाग लगाओ, मुझे सबसे पहले क्या चीज चाहिए, ए की पावर टी। तो ए की पावर टी करने के लिए ए की पावर टी करने के लिए दिमाग लगाओ, मैंने पूछा ए की पावर टी क्या होगा, तो तुमने जवाब दिया सर ऐसा ही कुछ होगा, कोस अल्फा साइन अल्फा यहाँ आ गया, ये माइनस के साइन अल्फा बन गया, और यहाँ कोस अल्फा आ गया, मगर सही है। इन दोनों की प्रोडक्ट करने पे आई टू आना चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट करी तो हमें पता है 2/2 ये है, और ये भी कितना का है 2/2 का, तो मुझे आंसर में क्या चाहिए 2/2। चलिए दिमाग लगाओ, 11 नंबर, 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, और नहीं ए की पावर 3 टू ए कहा था, तो इसे पहले रखना इसे बाद में रखना, यानी कि फर्स्ट इसे मानना और सेकंड इसे मानना। तो दिमाग लगाओ, पहली रो पहला कॉलम कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, चलो इसके बाद इस पे चले तो कोस अल्फा और माइनस साइन कोस यानी कि 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में चले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा क्या हो जाएगा 0। इसकी इधर की तरफ करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। अब एक बात बताओ इसकी वैल्यू में क्या है 1 है। अच्छा एक बात बता सकते हो सभी बच्चे इसको क्या मतलब होता है I2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, ट्रांसपोज की अगर बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी समझो, करना क्या है वो चीज समझो, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू में आएंगे, नॉर्मली चीज है, लेकिन आगे जाके काम आएगा ये वाला चैप्टर नंबर डिटर्मिनेंट में बहुत अच्छे से, और इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए